हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर के बारे में बताने वाले हैं। इसका सबसे जो पहला सवाल है कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है क्या। देखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपना अलग अलग परिभाषा दिया है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, छोटा सा। जेबीसी के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है। वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। एग्जाम में जब आप इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी लिखेंगे तो आपको ये परिभाषा तो याद कर लेना है, जैसे हु बहू ये इतना ही याद करना है और ये आप लिखेंगे। और किसके अनुसार वो भी आप लिखेंगे, जेबीसी के अनुसार या एडम स्मिथ के अनुसार या प्रोफेसर मार्शल के अनुसार आप लिखेंगे। बट इनके अलावा आपको अपना परिभाषा भी देना होता है जो आपने समझा है, और दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। जो आपको पता है वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आगे चलकर भी जब आप एक सामाजिक प्राणी बन जाएंगे या फिर आप खुद को एक जिम्मेदार नागरिक मानेंगे तो आपको जो पता होना चाहिए देश के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, वो ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए, ना कि किस विद्वान ने क्या लिखा है। क्योंकि इन सभी विद्वानों में आपस में भी मतभेद होता है। तो ऐसा नहीं कि ये विद्वान है मतलब ये बहुत जानता है और आप नहीं जान सकते, या आप उनसे ज़्यादा नहीं जान सकते, आप उनसे भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो आप का जो परिभाषा है वही आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इन सब के अलावा आपको खुद भी समझना चाहिए। तो इसी लिए हम इकोनॉमिक्स के बारे में आपको आज हम बताने वाले हैं, ताकि आप खुद से अच्छे से समझ सकें कि अर्थशास्त्र है क्या, इन लोगों की परिभाषा के अलावा भी। देखिए, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अब जब किसी भी चीज़ का आप मीनिंग समझते हैं तो पहले उनको आप सब संधि विच्छेद कीजिए ताकि आपको अच्छा समझ में आए। अर्थ जो है ना, ये बहुत ही बड़ा शब्द है। जितनी भी चीज़ें होती है जैसे कि धन, संपत्ति, मुद्रा, वित्त, इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें हैं। इन सब में से सबसे बड़ा शब्द है अर्थ। अर्थ के अंतर्गत ये सारा कुछ आ जाता है, ये सारा कुछ अर्थ के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसमें प्लस शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान। तो ये चूँकि ये अर्थ बहुत ही बड़ा शब्द है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये अपने आप में एक ज्ञान बन जाता है, ज्ञान के जैसा हो जाता है। इसीलिए हम इसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो अर्थशास्त्र में हम अर्थ प्लस व्यवस्था, अर्थ का व्यवस्था किस तरह से, मतलब व्यवस्थीकरण किस तरह से होता है एक देश में, इसको हम पढ़ते हैं, इसका हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में। ये अर्थशास्त्र एक विषय का नाम है और इस विषय में हम इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट where we study about इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स में। अर्थशास्त्र विषय में हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो अर्थव्यवस्था, धन, संपत्ति, मुद्रा, वित्त, इन सारी चीज़ों का जो व्यवस्थीकरण होता है एक देश में, एक गरीब इंसान से लेकर एक अरबपति तक जो पैसा घूमते रहता है, एक इंसान से लेकर दूसरे इंसान के बीच जाता है इस तरह से ये वापस उसी के पास आ जाता है। तो ये किस तरीके से व्यवस्थीकरण है, हालांकि इस तरह से गोल नहीं है, बट ये समझने के लिए ऐसा है। तो इसी व्यवस्थीकरण का हम अध्ययन करते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो एक तरह का सर्कल हो रहा है, इसे कहते हैं इकोनॉमिक सर्कल। आपने शायद सुना होगा इकोनॉमिक सर्कल। और ये इकोनॉमिक सर्कल जो है ये बहुत मूवेबल होता है।
और ये इकोनॉमिक सर्कल मूवेबल होता है, मतलब ये चलते रहता है, तभी तो इसी ये सर्कल एक तरह का सर्कल का निर्माण हो जाता है, मूवेबल है इसी वजह से। तो ये मूवेबल क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ जीडीपी। वैसे एनडीपी जीएनपी सब कई सारी चीज़ें ये मैंने अपने अगर आप मेरे पिछली वीडियोस को देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियर किया है। तो जीडीपी की वजह से ये सर्कल जो है ये मूवेबल होता है, जिससे पैसा जो है एक इंसान से दूसरे इंसान के पास आते जाते जाता है जीडीपी की वजह से। वाई? बिकॉज जीडीपी इज़ द सेंटर ऑफ दिस इकोनॉमिक सर्कल। ये सेंटर में है माना जाता है, क्योंकि जीडीपी प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड अ मैनी अपॉर्चुनिटी टू गेट बेटर जॉब। ये वस्तु और सेवाओं को प्रदान करता है, जिसकी वजह से रोजगार भी क्रिएट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों के हाथ से पैसा जो है वो जाता नहीं। सपोज देर इज़ नो गुड्स इन शॉप्स। अगर दुकान में कोई सामान नहीं होता है, तो क्या आप अपना पैसा दुकानदार को देते? नहीं देते, है ना? तो पैसा मूव नहीं होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाता है। उसी तरह अगर प्रोडक्शन नहीं होता है तो एक इंसान अपने घर से निकल कर ड्यूटी के लिए कंपनी जाएगा? नहीं जाएगा। तो रोजगार भी ठप हो जाएगा। मतलब कि इंसान, मेन एंड मनी, ये दो मेन फैक्टर होता है, मेन एंड मनी, ये दोनों जो है स्टॉप हो जाता है, फुल्ली स्टॉप। इट विल बी स्टॉप्ड कम्प्लीटली बिकॉज जीडीपी डजंट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, बट जीडीपी प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से पैसा आपके हाथ से आते जाते रहता है और इंसान भी एक इंसान से दूसरे स्थान पे आते जाते रहता है फॉर इकोनॉमिक पर्पस, नॉट यूजुअली वी कैन गो वेरेवर वी वांट टू। ऐसे तो हम लोग कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, बट फॉर इकोनॉमिक पर्पस, आर्थिक उद्देश्य से हम लोग आते जाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो इसी वजह से मेन और मनी ये दोनों घूमते रहता है, जिससे एक तरह का इकोनॉमिक सर्कल बन जाता है जीडीपी की वजह से। तो जब इसी का हम अध्ययन करते हैं पूरा अर्थव्यवस्थीकरण का, तो उस विषय को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विषय में हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।